नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय सर स्वागत करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। मित्रों, आज का जो आपका टॉपिक है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्पन्न होने वाला धार्मिक आंदोलन, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो धार्मिक आंदोलन का जन्म होता है। आज हमारी पूरी क्लास जो है इसी टॉपिक पर है, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी तरह से इस समय के परिदृश्य को समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज चलिए हम देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या परिवर्तन आता है और किस तरह का धार्मिक आंदोलन हमको दिखाई देता है, ठीक। तो चलिए, आपका टॉपिक है 600 BC में उत्पन्न होने वाले धार्मिक आंदोलन। उत्पन्न होने वाले धार्मिक आंदोलन जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म को आप डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आज की जो हमारी पूरी क्लास है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि वो पृष्ठभूमि क्या थी, वो बैकग्राउंड क्या था, जिसकी वजह से धार्मिक स्वरूप में परिवर्तन दिखाई देता है, यानी नए नए धार्मिक संप्रदायों का उदय होता है, ठीक है। तो पूरा फोकस हमारा इस बात पे होगा कि हम आपको उन परिस्थितियों से परिचित कराएं जिसकी वजह से धार्मिक आंदोलन हुआ, यानी आप कह सकते हैं इसे कि धार्मिक आंदोलन का कारण मूल रूप से आज हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कहा जाता है कि धार्मिक आंदोलन जो इस समय उत्पन्न हुए, इनका संबंध जो है किस बात से है? इनका संबंध जो है बौद्धिक क्रांति से है। इनका संबंध किससे है? बौद्धिक क्रांति से है। इनका संबंध बौद्धिक क्रांति से है। और जब जब बौद्धिक क्रांति आती है तो बौद्धिक क्रांति किसको जन्म देती है? परिवर्तन को जन्म देती है। किसको जन्म देती है मित्रों? परिवर्तन को जन्म देती है। तो प्रश्न ये है कि ये बौद्धिक क्रांति का जन्म होता कैसे है? बौद्धिक क्रांति का जन्म होता कैसे है, यानी बौद्धिकता का आगमन कैसे होता है लोगों में, कैसे लोग रूढ़िवादिता से या रूढ़िवादी विचारधाराओं से अपने आप को कैसे अलग करते हैं, ठीक है। तो बौद्धिकता का जन्म होता कैसे है, तो इनको इस तरीके से समझिए। हमने आपको बताया होगा या आपको पढ़ना भी इसी तरीके से चाहिए जिस तरीके से हम आपको बताने चल रहे हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट पे गौर करेंगे तो आपका प्री मेंस दोनों बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, कहा जाता है किसी भी परिवर्तन को, चाहे वो सामाजिक परिवर्तन हो, चाहे बौद्धिक परिवर्तन हो, चाहे राजनीतिक परिवर्तन हो, हर परिवर्तन एक ही स्थान से जन्म लेता है और वो है आर्थिक विकास। वो क्या है? आर्थिक विकास। कहते हैं कि जब आर्थिक विकास होता है तो आर्थिक विकास जो है ये सामाजिक परिवर्तन को जन्म देता है। परिवर्तन ही बौद्धिक परिवर्तन को जन्म देता है। सामाजिक परिवर्तन ही बौद्धिक परिवर्तन को जन्म देता है और बौद्धिक परिवर्तन आपके राजनीति एवं प्रशासन में बदलाव को जन्म देता है। बौद्धिक परिवर्तन ही आपके राजनीति एवं प्रशासन में बदलाव को जन्म देता है, ठीक है। अगर एक सरल भाषा में हम देखिए दोनों चीजें समझाएंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप गौर करिए 15वीं 16वीं सदी को हम विश्व पटल पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जाता है विश्व स्तर पर अगर हम देखें तो एक तरह देखिए दोनों जगह हम समझाएंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को भी हम समझाने की कोशिश करेंगे और आपके विश्व इतिहास से भी एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। आप अगर गौर करें तो 15वीं 16वीं सदी जो है पुनर्जागरण और प्रबोधन जैसी विचारधाराओं को जन्म देती है। तो क्यों जन्म देती है? कहा जाता है कि विश्व इतिहास में अगर हम देखें तो वहां भी 15वीं 16वीं सदी में जो आर्थिक परिवर्तन हुआ, एक भौतिकतावादी संस्कृति का विकास होना शुरू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप वहां पर क्या होता है? आर्थिक विकास की प्रक्रिया का जन्म होता है और एक भौतिकतावादी संस्कृति निर्मित होती है।
कहते हैं उस संस्कृति ने वहां के समाज में भी परिवर्तन को जन्म दिया और बौद्धिक परिवर्तन के तौर पर वहां पर आपको प्रबोधन और पुनर्जागरण जैसी विचारधारा दिखाई देती है। और जब पुनर्जागरण प्रबोधन जैसी विचारधारा का जन्म हुआ तो यूरोप में कई तरह की क्रांतियां आपको दिखाई देंगी, जिसने वहां की राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना में क्या किया, बदलाव लाया। चाहे वो फ्रांस की क्रांति रही हो, चाहे इंग्लैंड की क्रांति रही हो, ठीक है। लेकिन यहां हम पढ़ रहे हैं किसको हुआ, वह भी किस पे निर्भर है, आर्थिक विकास पे ही निर्भर है। कहा जाता है कि भारत में होने वाले धार्मिक आंदोलनों का जो केंद्र बिंदु है वो क्या था, मगध था। भारत में होने वाले धार्मिक आंदोलन का केंद्र बिंदु क्या था, मगध था। तो मगध ही केंद्र बिंदु क्यों था, मगध ही केंद्र बिंदु इसलिए था क्योंकि मगध की अर्थव्यवस्था अन्य महाजनपदों से कहीं न कहीं क्या थी, बेहतर थी। और कहते हैं कि यहाँ पर अर्थव्यवस्था बेहतर होने के कारण ही सामाजिक परिवर्तनों का क्या हुआ, जन्म हुआ। और इन सामाजिक परिवर्तनों से ही बौद्धिक क्रांति का क्या होता है, जन्म होता है। इन सारी बातों को हम अभी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और यहाँ भी अगर देखेंगे तो बौद्धिक क्रांति के बाद जो है 600 BC में आपके राज्य और राजनीतिक संरचनाओं का निर्माण होता हुआ दिखाई देगा। यानी महाजनपद और गणतंत्र जो है वो राजतंत्र में बदलते हुए दिखाई देंगे। तो परिवर्तन की जो संभावना है वो जन्म कहाँ से लेती है, वो यहीं से लेती है। व्यवहार में भी अगर आप समझने की कोशिश करें तो आप में बदलाव कब होता है, अगर एक व्यवहारिक भाषा में हम समझें तो आप में बदलाव तब शुरू होता है जब आपकी अर्थव्यवस्था बदलती है, आपकी आर्थिक कंडीशन जब बदलती है तो आपका सोशल स्टेटस ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बदल जाता है। और जब सोशल स्टेटस आपका बदलता है तो उसका प्रभाव आपकी सोच पर भी होता है। और आपकी जब माने वैचारिक स्थिति में परिवर्तन होता है तो वह परिवर्तन कहीं न कहीं आपके प्रशासन और राजनीति को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। तो सारी चीजों को हम कहीं न कहीं मूल बिंदु में क्या रखेंगे, आर्थिक विकास को, यानी आर्थिक बदलाव को। तो चलिए देखते हैं कि 600 BC के समय क्या बदलाव होता है जिसकी वजह से इस तरह के धार्मिक आंदोलनों का जन्म हुआ। देखिए, कहा जाता है कि हिंदुस्तान में 600 BC ये बौद्धिक क्रांति का दौर था, बौद्धिक क्रांति का दौर है, बौद्धिक क्रांति का समय था। इसी समय आप अगर देखेंगे तो कहा जाता है इसी समय चीन में कन्फ्यूशियस और लाओत्से जैसे विद्वानों का क्या होता है, उद्भव होता है, जो धर्म सुधार एवं लाओत्से का उद्भव हुआ। और इसी समय ईरान में जरथुस्त्र का उद्भव हुआ। इन्होंने ईरान के धार्मिक सुधार आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किया था। और इसी समय यूनान में पाइथागोर हुआ। और इसी समय भारत में अगर हम देखें तो कहा जाता है भारत में कई संप्रदायों का उद्भव हुआ था। अगर ब्रह्मजाल सूत्र एक ग्रंथ है, उसके अनुसार देखें तो कुल 32 संप्रदायों का उद्भव होता है, जबकि जैन ग्रंथों के अनुसार 363 का, देखिए कहा जाता है कि यहां पर कुल 32 संप्रदायों का उदय हुआ। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कुल कितने संप्रदाय का उदय हुआ, 32 संप्रदाय, जिसका विवरण किसमें है, ब्रह्मजाल सूत्र में है। ब्रह्मजाल सूत्र नामक ग्रंथ में दिया गया है। और जैन ग्रंथ के अनुसार कुल कितने, 363 संप्रदाय दिखाई देते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इन सभी संप्रदायों में 2 संप्रदाय भारत में काफी ज्यादा फेमस रहे, जिनको पढ़ना आपके लिए जरूरी है। और वो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो मित्रों, एक बात आपके लिए जानना जरूरी है। कहा जाता है कि 600 BC न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व, जहां से हमने दिखाने की कोशिश किया है, हर जगह आर्थिक बदलाव का दौर क्या था, प्रारंभ था।
और इस आर्थिक बदलाव ने एक नई बौद्धिक क्रांति को क्या किया, जन्म दिया। तो भारत में जो बौद्धिक क्रांति इस समय हुई, उस बौद्धिक क्रांति के परिणाम स्वरूप 32 संप्रदायों का उदय होता है, ठीक। लेकिन इनमें से 2 संप्रदाय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी वजह से हमें इनको डिटेल में क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि आखिर वो रीजन, वो कारण क्या था जिसकी वजह से भारत में इन बौद्धिक संप्रदायों का उदय हुआ, ठीक है। तो ये देखते हैं कि आखिर क्यों, यानी किन कारणों से बौद्धिक संप्रदायों का उदय भारत में होता है, वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से ये परिवर्तन दिखाई देता है। तो चलिए हमें एक एक चीज ध्यान देखना होगा। तो सबसे पहला जो कारण, अगर इसको हम कहें कि धार्मिक आंदोलन का कारण क्या है, धार्मिक आंदोलन का कारण, धार्मिक आंदोलन का कारण, देखिए तो पहला कारण है आर्थिक कारण, पहला कारण है आर्थिक कारण। अब बहुत गौर से समझिएगा मित्रों, बहुत ध्यान से, और बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। और आप लोग जितने भी हैं सभी लोग कम से कम 100 के ऊपर हो जाइए, कम से कम आप प्रयास करिए, कोशिश करिए कि 100 के ऊपर लोग हो जाएं, ठीक है। देखिए कहते हैं कि 600 BC में इन धार्मिक आंदोलनों मगध केंद्र बिंदु इसलिए है क्योंकि आर्थिक रूप से मगध जो है अन्य महाजनपदों में सबसे क्या था, संपन्न था, आर्थिक रूप से संपन्न है अन्य महाजनपदों से। और संपन्न मगध क्यों था, संपन्न मगध इसलिए था क्योंकि मगध जो है, मगध में वैदिक संस्कृति का प्रभाव सबसे कम था, मगध में वैदिक संस्कृति का प्रभाव सबसे कम था। वैदिक संस्कृति के प्रभाव सबसे कम होने के कारण मगध में अर्थव्यवस्था क्या थी, मजबूत कंडीशन में थी। कैसे कहा जाता है, इसलिए क्योंकि वैदिक संस्कृति में सबसे बड़ा जो डिमेरिट था वो ये था कि वैदिक संस्कृति ऋण पर लेन देन को पाप मानती है, जल परिवहन की यात्रा को पाप मानती है। तो कहीं न कहीं यह व्यापार और अर्थव्यवस्था के प्रतिकूल है, यह व्यापार और अर्थव्यवस्था के क्या था, प्रतिकूल था। तो यहां पर वैदिक संस्कृति का प्रभाव न होने की वजह से मगध के लोगों ने कहीं न कहीं अपनी अर्थव्यवस्था को क्या किया, मजबूत किया, ठीक। दूसरी, कहा जाता है कि मगध में नई पद्धतियों का जन्म हुआ, नई पद्धतियों का जन्म हुआ, जैसे रोपाई विधि, धान की रोपाई विधि यहां आई, धान की रोपाई विधि, लोहे का बेहतर उपयोग, लोहे का बेहतर उपयोग, लोहे का बेहतर उपयोग हुआ, जंगलों की कटाई हुई, जंगल की कटाई की गई जिससे एक बृहद उपजाऊ क्षेत्र का निर्माण हुआ, हाथियों का बेहतर उपयोग किया मगध के लोगों ने, हाथियों का उपयोग मगध के लोगों द्वारा किया गया। आप जानते हैं कि मगध के जंगल हाथी से भरपूर थे और उन हाथियों का मगध के लोगों ने बड़ा बेहतर उपयोग किया, क्योंकि जंगलों की कटाई जब लोहे से की गई तो उन जंगलों को साफ करने में हाथियों का उपयोग हुआ और उन्हीं हाथियों से मगध के लोगों ने अपनी सेना का निर्माण भी किया था। तो ओवरऑल हम देखें तो कहा जाता है कि मगध जो है कई कारणों से अगर देखिए तो मगध की आर्थिक संपन्नता हमको दिखाई देती है। इस आर्थिक संपन्नता ने वहां के लोगों में एक ऐसी विचारधारा को जन्म दिया जो कहीं न कहीं भौतिकतावाद से जुड़ी थी। लोगों के मन में एक विकास की प्रक्रिया का जन्म हुआ था और कोई भी धर्म अगर इसके आड़े आता, कोई भी धर्म अगर इसमें प्रतिबाधा पैदा करता तो ऐसे धर्म का विरोध यहाँ के लोगों के लिए माने करना क्या था, जरूरी था। यानी यहाँ के लोग उस तरह के धर्म का विरोध जो है अवश्य करते। और ऐसा ही हुआ, कहा जाता है
कि जब 600 बीसी के समय मगध में वैदिक संस्कृति का प्रसार हुआ तो उस समय तक मगध के लोगों में आर्थिक संपन्नता का भाव या भौतिकतावादी संस्कृति की विचारधारा का जन्म हो चुका था, जो विकास के एक रास्ते पर चल चुके थे। अब वैदिक धर्म जो है उनके कहीं न कहीं आड़े आ रहा था, क्योंकि वैदिक धर्म का स्वरूप जो है वो पूरी तरह कर्मकांडी हो चुका था, जो किसी भी स्तर पर ना तो पशुओं के लिए उपयोगी था, ना ही आर्थिक विकास के लिए उपयोगी था। तो ऐसी कंडीशन में मगध के लोगों ने आपके वैदिक धर्म का क्या किया? विरोध किया। एक तरफ आपका वैदिक धर्म जो है जहां मानव समाज के लिए क्या हो चुका है? नुकसानदायक हो चुका है। वहीं बौद्ध और जैन धर्म का जो उदय हुआ वो आर्थिक विकास के अनुकूल है। ये धर्म क्या है? ये आर्थिक विकास के अनुकूल है। एक तरफ अगर आप देखें तो कहा जाता है कि आपका जो वैदिक धर्म है उत्तर वैदिक काल तक आते आते वह अपने पूरे कर्मकांडी स्वरूप में आ गया। पशुओं की हत्या लगी, तो पशुओं कहा जाता है पशुओं को अन्नदा, वन्नदा और सुखदा की संज्ञा देते हैं। तो ऐसा धर्म जो पशुओं के पालन को यानी पशु पालन को बढ़ावा दे रहा है, पशुओं को एक संपत्ति की संकल्पना से जोड़ रहा है, पशुओं को प्रकृति से जोड़ रहा है, तो लोगों का रुझान, लोगों का झुकाव किधर होगा? बौद्ध धर्म की तरफ होगा। तो कहा जाता है कि यहां पर इस आर्थिक संपन्नता के दौर में जो विकास की परंपरा का जन्म हुआ, उस विकास की परंपरा में आपका जो वैदिक धर्म था यह आर्थिक कारण था। और आप जानते हैं कि मध्य गंगा घाटी में इस समय आर्थिक परिवर्तनों का दौर चल रहा था। और आर्थिक परिवर्तनों का दौर क्यों चल रहा था? क्योंकि मध्य गंगा घाटी में जो उत्पादन था वो बड़ी तेजी से बढ़ रहा था और उत्पादन जो है वो अधिशेष में बदल चुका था। यानी अब उत्पादन क्या था? अधिशेष में बदल चुका था। अधिशेष उत्पादन होने लगा था और यह अधिशेष उत्पादन जो है ये व्यापार को जन्म दे चुका था। इस अधिशेष उत्पादन की वजह से व्यापार का जन्म हुआ और इसी व्यापार से नगरों का विकास हुआ। इसी व्यापार से नगरों का विकास होता है। और कहा जाता है कि रामचरण शर्मा ने इसे द्वितीय नगरीकरण, इसे क्या कहा? द्वितीय नगरीकरण। आर एस शर्मा इसे क्या कहते हैं? इसे द्वितीय नगरीकरण कहते हैं। इसे द्वितीय नगरीकरण कहते हैं। और इस समय आप देखेंगे 6 ऐसे नगर हैं जिनका उद्भव होता हुआ दिखाई देगा। कहा जाता है इसी समय आपके भगवानपुरा, कौशाम्बी, वाराणसी जैसे जो क्षेत्र हैं ये नगर के रूप में अपने आप को क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। यानी नगरों के उदय का दौर भी शुरू होता है। द्वितीय नगरीकरण जैसी संस्कृति का प्रादुर्भाव होता है। तो आप सोचिए कि हम एक ऐसे रास्ते पर चलने के लिए निकल चुके हैं जो विकास की तरफ जाता है, जो भौतिकतावादी संस्कृति की तरफ जाता है। और ऐसे में अगर कोई धर्म रोड़ा अपनाता है या हमारे विकास के प्रतिकूल दिखाई देता है तो हम ऐसे धर्म को क्या करेंगे? पीछे छोड़ देंगे। और वही हुआ, क्योंकि आपका धर्म, आपका जो वैदिक धर्म है वो इस समय आपके आर्थिक विकास के क्या था? प्रतिकूल था। क्यों? क्योंकि आपके वैदिक धर्म ने कर्मकांडी स्वरूप अपना लिया था। कर्मकांडी स्वरूप अपना लिया था। हम उसकी भी चर्चा आपके सामने करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, कहा जाता है कि वैदिक धर्म का कर्मकांडी स्वरूप, ये दूसरा कारण है। वैदिक धर्म का कर्मकांडीय स्वरूप, ये दूसरा कारण है। वैदिक धर्म का कर्मकांडी स्वरूप दूसरा कारण है। देखिए, कहा जाता है कि वैदिक धर्म के इस स्वरूप का विरोध, इसका विरोध सबसे पहले उपनिषदों के द्वारा शुरू होता है। इसका विरोध सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ? उपनिषदों में हुआ। वैदिक धर्म के कर्मकांडी स्वरूप का विरोध सर्वप्रथम कहाँ हुआ? उपनिषदों में हुआ। लेकिन विरोध को समझने से पहले
हमें थोड़ा सा ये देख लें कि आखिर कर्मकांडी स्वरूप था क्या। देखिए, कहा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में हमें केवल 3 यज्ञ दिखाई देते हैं। राजसूर यज्ञ दिखाई देता है, वाजपेय यज्ञ दिखाई देता है, और आपका अश्वमेध यज्ञ दिखाई देता है। अश्वमेध यज्ञ दिखाई देता है। अब देखिए, राजसूर यज्ञ का संबंध राज्यारोहण से था, जहां राजा अपने युवराज की घोषणा करता था। वाजपेय यज्ञ जो है आपके रथ दौड़ से संबंधित है, जहां पर राजा की श्रेष्ठता को प्रदर्शित किया जाता था, यानी रथ दौड़ होती थी जिसमें राजा के रथ को सबसे आगे रखा जाता था ताकि राजा की श्रेष्ठता को सिंबॉलिक तरीके से जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। ठीक है, तो इसमें राजा के रथ को सबसे आगे रखकर राजा को लोग समानों में असामान्य दिखाने की कोशिश की जाती थी, उसकी श्रेष्ठता को प्रदर्शित किया जाता था। तो यहां तक तो राजा खुश है। ठीक, अश्वमेध यज्ञ में राजा के चक्रवर्ती सम्राट की संकल्पना थी कि भाई राजा का घोड़ा जहां तक टहल लेगा वह क्षेत्र किसका होगा, राजा का होगा। तो यहां पर राजा को यानी क्षत्रिय वर्ग को कोई तकलीफ नहीं थी। ठीक है, तकलीफ इसलिए नहीं थी कि कहीं न कहीं ये राजा के गुणगान से या उसकी श्रेष्ठता से जुड़े हुए यज्ञ थे। ठीक, लेकिन इन यज्ञों के बदले चूंकि राजकोष किसके अधीन होता था, राजा के अधीन होता था। राजकोष मित्रों किसके अधीन था, राजा के अधीन था। इन यज्ञों के बदले जो पुरोहित था वह इस राजकोष से क्या लेता था, उपहार, और उपहार के स्वरूप में क्या प्राप्त होता था उसे, गाय प्राप्त होती थी और आपका जो है अनाज, और यही दोनों क्या थे, संपत्ति थे। यानी ये राजकोष स्थानांतरित हो रहा था किसके पास, पुरोहित के पास। ये राजकोष स्थानांतरित हो रहा था किसके पास, पुरोहित के पास। तो ओवरऑल कहीं न कहीं राजा का राजकोष धीरे धीरे खाली हो रहा था, यानी पुरोहित इस यज्ञ के नाम पर धीरे धीरे राजा के राजकोष को खाली कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना, संपत्ति व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है, एक माने महत्वाकांक्षा को जन्म देती है, और उसी का परिणाम ये रहा कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते इन ब्राह्मणों को 3 यज्ञों से संतोष नहीं हुआ, इन्होंने और यज्ञों का संपादन करना शुरू किया, जैसे अग्निष्टोम यज्ञ उत्तर वैदिक काल में ये यज्ञ दिखाई देंगे। सौत्रामणी यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ, और आपका सोम यज्ञ। बहुत सारे यज्ञ दिखाई आपको देंगे उत्तर वैदिक काल में। लेकिन यहां पर मित्रों यज्ञों का स्वरूप बदल गया। 2 परिवर्तन यहां पर दिखा। एक तो यज्ञ के स्वरूप में परिवर्तन दिखा, दूसरा यज्ञों के प्रसार में वृद्धि दिखी। यानी अभी तक, यानी ऋग्वैदिक काल तक जहां यज्ञ का संपादन सामान्यतः राजकुल में दिखाई देता है, वहीं उत्तर वैदिक काल तक यज्ञ का संपादन सामान्यतः आम जनता में भी दिखाई देने लगता है, प्रशासनिक वर्ग में दिखाई देने लगता है। बात समझ रहे हैं? और इसके स्वरूप में भी बदलाव होता है। कहते हैं कि सोम यज्ञ, इसमें सुरा को आहुति दी जाती थी। ठीक, पुरुष मेध यज्ञ में कहा जाता है 25 यूप बनते थे, और इस 25 यूप में 11 मानवों को बांधकर बलि दी जाती थी। आप सोचिए, मानव बलि दी जा रही है। और अग्निष्टोम सौत्रामणी यज्ञ ऐसे यज्ञ हैं जिसमें पशुओं की बलि दी जाती थी। तो आप सोचिए, एक ऐसा धर्म जिसका स्वरूप इतना विकृत हो गया, 620 तक आते हैं, तो कहीं न कहीं आर्थिक विकास के लिए भी हानिकारक है। तो ऐसी कंडीशन में यह समाज कहीं न कहीं एक नए धर्म की तलाश करेगा कि नहीं करेगा, एक नए धर्म की तलाश करेगा। पहला पॉइंट नोट एकदम दिमाग में रखिएगा। दूसरी बात, कहते हैं उत्तर वैदिक काल तक आते आते संपत्ति में भी वृद्धि हुई। संपत्ति में भी क्या हुई, वृद्धि हुई। और जब संपत्ति बढ़ी तो संपत्ति जितना बढ़ती है आर्थिक विषमता भी जन्म लेती है। माने आप, ये एक व्यवहारिक चीज है मित्रों, ध्यान समझिएगा। जितना धन बढ़ता है आर्थिक विषमता भी उतनी बढ़ती है, और जितनी ही आर्थिक विषमता बढ़ेगी सामाजिक विषमता भी उतनी ही बढ़ती है। यानी कहने का मतलब है कि अगर एक गांव में 100 परिवार हैं
और 100 परिवार में 4-10 परिवार ऐसे हो जाएं जो बेहद संपन्न हो जाएं, तो आप देखेंगे कि उस गांव में जो आर्थिक अंतर पैदा होगा, वह आर्थिक अंतर उस गांव में सामाजिक अंतर को भी जन्म देगा। वो 10 परिवार अपने आप को अन्य गांव के परिवारों से अलग महसूस करेंगे, अपने आप के लिए एक सोशल स्टेटस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, और परिणाम वही यहां भी हुआ। कहते हैं जब संपत्ति की संकल्पना धीरे धीरे बढ़ती गई तो उत्तर वैदिक काल तक आते आते एक आर्थिक जो अंतर था वो बढ़ जाता है। यहां पर जो है, जो वर्ण व्यवस्था थी आपकी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन वर्ण व्यवस्था के बीच का जो आर्थिक अंतर है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सामाजिक अंतर भी क्या हुआ, बढ़ा। सामाजिक अंतर बढ़ने का जो प्रमाण है वह यहां पर आपको कई स्तर पर दिखाई देगा, और हम पढ़ा चुके हैं। आप शतपथ ब्राह्मण में देख लीजिए, चाहे बृहदारण्यक उपनिषद में देख लीजिए, आपको भाषागत आधार पे, दफनाने के आधार पर, उपनयन संस्कार के आधार पर, वस्त्र पहनावे के आधार पर, हर स्तर पर, यहां तक कि विवाह के स्तर पर, घर मकान बनाने के स्तर पर आपको पूरी तरह से सामाजिक अंतर दिखाई देगा। आप देखेंगे कि उत्तर वैदिक का होगा और क्षत्रिय है तो इतने रूम का होगा, यानी कहीं न कहीं। और भाषा के आधार पर भी आपको बताया था हमने कि ब्राह्मण के लिए एहि आइए, क्षत्रिय के लिए आगच्छ आओ, आद्रव वैश्य के लिए जल्दी आओ, आधाव माने शूद्र के लिए दौड़ कर आओ। तो भाषागत आधार पर भी आपको अंतर दिखाई देगा। और कहते हैं जो सामाजिक विभेद हमने उत्तर वैदिक काल में जन्म दिया, वह सामाजिक विभेद आज भी आपके समाज में दिखाई देता है। आज भी आप कहीं न कहीं संप्रदाय और जात को देखकर अपने जीभ का टोन बदल लेते हो। ये विचारधारा कहां से पैदा हुई? ये विचारधारा यहीं से पैदा हुई थी मित्रों, और उस विचारधारा के पीछे कहीं न कहीं ये संपत्ति का जो निर्माण था, इसका एक अहम रोल था। इस आर्थिक बदलाव ने बहुत सारी सामाजिक विरूपता को भी जन्म दिया, तो धार्मिक आंदोलन को भी जन्म दिया। तो बुराई जब बढ़ती है तभी सुधार भी होता है। तो बुराई अगर नहीं होगी तो सुधार किस बात का? तो संपत्ति बढ़ी तो बुराइयों ने जन्म लिया, अब बुराइयों ने जन्म लिया तो सुधार ने भी जन्म लिया। दो भगवानों का देगी तब तो भोजन खाओगे ना। आप अगर बौद्ध धर्म को देखिए तो उसमें कार्य कारण सिद्धांत दिया कि नहीं, प्रत्युत्तर समुत्पाद का सिद्धांत। एक ह्यूम दार्शनिक है, वो इस व्याख्या को बहुत अच्छी तरह व्याख्यायित करता है। वो कहता है ना, कार्य कारण सिद्धांत की व्याख्या करता है उस कि हर कार्य का कोई ना कोई क्या होता है, कारण होता है। तो यहां धार्मिक आंदोलन हुआ तो उसका भी अपना कोई कारण था। वो कारण क्या था कि समाज में उत्पन्न होने वाली क्या बुराइयां। बात समझे नहीं? तो यहां पर क्या हुआ कि जब संपत्ति का विस्तार हुआ तो आर्थिक और सामाजिक अंतर भी क्या हो गया, बढ़ गया। और जब सामाजिक अंतर बढ़ा तो वैश्यों के लिए और शूद्रों के लिए सामाजिक नियम और धार्मिक नियम क्या हो गए, कठोर हो गए। उनको जो है निम्न कुल की तरह देखा गया। और आप उत्तर वैदिक काल में आके देखिए तो कहीं न कहीं सामाजिक विभेद क्या है, बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो ये जो निचला तबका है, यानी जो शूद्र वर्ग है, वैश्य वर्ग है, इसको वैदिक धर्म में चूंकि सम्मान है नहीं, तो यह नए विकल्प की तलाश करेगा कि नहीं करेगा? यह एक ऐसे धर्म की तलाश करेगा जिसमें इसको क्या हो, सामाजिक सम्मान प्राप्त हो। और यही परंपरा आप देखिए पूर्व मध्यकाल में दिखाई देगी। कहते मुसलमानों का जब आगमन हुआ तो वैदिक धर्म संस्कृति के तहत जो निम्न तबका था, जिसको सम्मान वैदिक धर्म में प्राप्त नहीं था, उन्होंने इस्लाम को अपनाना शुरू कर दिया, अपना धर्म रूपांतरण शुरू कर दिया था। और वही चीज आपको यहां पर भी दिखाई देती है। तो कहते हैं कि यहां पर हुआ ये कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते बहुत सारे ऐसे बहुत सारे ऐसे यज्ञों का संपादन शुरू होने लगा, जिनके माध्यम से न केवल आर्थिक नुकसान ब्राह्मण माने क्षत्रियों का हुआ, बल्कि समाज का नुकसान भी होने लगा था। कहते हैं कि यहां पर न केवल आम जनता परेशान हुई, बल्कि साथ साथ क्षत्रिय वर्ग भी परेशान होता है। और यही वो दौर होता है जब उपनिषदों में पहली बार इस वैदिक धर्म का विरोध उत्पन्न होना शुरू हुआ, जो बात मैं यहां कर रहा था। यहां मैंने बताया कि विरोध इनका सबसे पहले कब उत्पन्न हुआ, उपनिषदों के द्वारा उत्पन्न हुआ। क्यों उपनिषदों से उत्पन्न हुआ मित्रों? क्योंकि उपनिषदों का जन्म सामान्यतः किससे है, क्षत्रियों से। आप अगर देखें तो ये वो दौर है जब आपको ऐसे क्षत्रिय राजा दिखाई देंगे जिनको ज्ञान का पुरोधा माना गया है, जिनका पूरा अधिकार किस पे था, ज्ञान पे था। जैसे कौन कौन राजा मैंने आपको बताया हुआ है।
मैंने बात किया था पिछली क्लास में कि वो क्षत्रिय राजा कौन कौन से हैं जिनका संबंध जो है उत्तर वैदिक काल में दिखाई देता है, यानी वो ऐसे राजा थे जो कहीं न कहीं राजा होने के साथ साथ आपके विद्वान व्यक्ति भी थे। देखिए कौन कौन थे। देखिए उत्तर वैदिक काल में कुरु के राजा उद्दालक अरुणी, कुरु के राजा कौन थे? उद्दालक अरुणी। उद्दालक अरुणी। पांचाल के राजा प्रहमणि जयविल, प्रहवणि जयविल। पांचाल के राजा प्रहमणि जयविल। कैकेय के राजा अश्वपत, कैकेय के राजा अश्वपति। काशी के राजा अजातशत्रु, काशी के राजा अजातशत्रु। और काशी के राजा अजातशत्रु और विदेह के राजा जनक, विदेह के राजा जनक। अब देखिए ये ऐसे राजा हैं जो कहीं न कहीं बल और बुद्धि, बल और बुद्धि दोनों पर नियंत्रण रखते हैं। कहा जाता है कि कुरु के राजा उद्दालक अरुणी ज्ञान के लिए आया करते थे। कहां पर? राजा प्रहमणि जयविल के दरबार में मित्रों। तो इस माने उत्तर वैदिक काल तक आते आते क्षत्रियों ने इस बात पर सोचना माने प्रारंभ कर दिया कि ब्राह्मण जिस यज्ञ के नाम पर हमसे धन ले रहा है, क्या वास्तव में उस यज्ञ का संपादन अनिवार्य है? क्या वास्तव में उस यज्ञ के माध्यम से ब्राह्मण हमारी इच्छाओं को इस ईश्वर तक ले जाता है? कहा जाता है कि इस क्षत्रिय वर्ग ने सबसे पहला जो प्रश्न चिन्ह खड़ा किया उपनिषद के माध्यम से, वह उस ब्रह्म की सत्ता पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया जिस ब्रह्म के नाम पर यज्ञ का संपादन होता था। यानी उस ईश्वर की संकल्पना पर ही दर्शन में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि वास्तव में ईश्वर है या नहीं है। कहा जाता है कि उपनिषदों में इसी दो आधारों पर पूरा विचार किया गया है कि वह अंतिम तत्व कौन सा है जिसने सृष्टि का निर्माण किया, जिससे तत्व मीमांसा का जन्म होता है, और दूसरा ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत उस ब्रह्म के विषय में जानने का प्रयास किया गया है जिसने इस सृष्टि का क्या किया? निर्माण किया। तो क्षत्रियों ने उस बात पर विचार करना शुरू किया कि भाई ब्राह्मण जिस ब्रह्मा के नाम पर हमसे यज्ञ का संपादन करवा रहा है, जिस अग्नि के द्वारा वह उस ब्रह्म तक हमारे संदेश को ले जा रहा है, क्या वास्तव में वह ब्रह्म है कि केवल हमारी संपत्ति का हरण कर रहा है पुरोहित? कहते हैं कि उपनिषदों में इसी बात पर विचार किया गया है, यानी उपनिषदों में इसी बात पर विचार किया गया है कि क्या वास्तव में ईश्वर जैसी या ब्रह्म जैसी सत्ता है। इसीलिए कहा जाता है कि वैदिक धर्म का सबसे पहला विरोध कहां से उत्पन्न होता है? उपनिषदों से उत्पन्न होता है। और इसके हम आपको एग्जाम्पल भी बताते हैं। जैसे कहते हैं कि आपका एक उपनिषद है मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद में साफ साफ कहा गया है कि यज्ञीय कर्मकांड मानने वाले लोग मूर्ख हैं। उसमें साफ साफ ये बात कही गई है। मुंडक उपनिषद में साफ साफ कहा गया है कि यज्ञी कर्मकांड मानने वाले लोग क्या हैं? मूर्ख हैं। और सुनिए, ऐतरेय अरण्यक, ऐतरेय अरण्यक एक ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथों के बाद अरण्यक ग्रंथों का निर्माण हुआ था। तो ऐतरेय अरण्यक ग्रंथ में कहा गया है कि वेद किस लिए, वेद किस लिए और यज्ञ क्यों? उन्होंने तो पूरा प्रश्न चिन्ह ही खड़ा कर दिया कि वेद क्यों पढ़ा जाए या यज्ञों का संपादन क्यों किया जाए। छांदोग्य उपनिषद देखिए, छांदोग्य उपनिषद में कहते हैं पुरोहितों की तुलना कुत्तों से की गई है, कुत्तों की कतार से की गई है। आप सोचिए
मैंने कितनी हे दृष्टि से उपनिषद काल में ब्राह्मणों को क्षत्रियों के द्वारा देखा गया। यहां पर कहते हैं ना कि पुरोहितों की तुलना कुत्तों की कतार से किया गया। उसमें कहा गया कि एक कुत्ता जो है अपने आगे वाले कुत्ते की पूंछ को अपने मुंह में डालकर खड़ा होता है कतार में, उसी तरह एक ब्राह्मण जो है जब किसी एक ज्ञान को किसी एक यज्ञ के माध्यम से संपादित करता है तो सारी ब्राह्मणों की जो कतार होती है वो उसी का अनुपालन करना शुरू कर देती है। अब आप सोचिए कि कहीं न कहीं माने इन उपनिषदों में इन वैदिक धर्म का प्रबल विरोध हमको दिखाई देता है। बुद्ध ने तो यह कह दिया कि वैदिक धर्म जो है धन उपार्जन का सिर्फ एक माध्यम है। बुद्ध ने कहा, बुद्ध का बड़ा स्पष्ट मत था, उन्होंने कहा कि धन उपार्जन न करना निर्धनता को जन्म देता है। ये देखिए, बुद्ध ने कहा कि धन उपार्जन न करना, धन उपार्जन न करना, धन उपार्जन न करना निर्धनता को जन्म देता है। अब देखिए, इसके आगे इन्होंने कहा निर्धनता को जन्म देता है, और इसके आगे इन्होंने कहा कि जब निर्धनता का जन्म होगा तो यह निर्धनता जो है क्या करती है, बुराई को जन्म देती है, और इसी निर्धनता की वजह से चोरी, हिंसा, झूठ जैसी संकल्पनाओं का जन्म होता है। इसी निर्धनता से चोरी, झूठ और हिंसा जैसी संकल्पना को जन्म देता है। और आज भी आप देख लीजिए कि गरीबी कहीं न कहीं बुराइयों को क्या करती है, जन्म देती है। इसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में किया था कि अगर आपकी यह युवावादी बेरोजगार रह जाए तो भारतीय प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्यों? क्योंकि तब सामाजिक अराजकता और सामाजिक बुराइयां क्या होगी, बढ़ जाएंगी। अगर आपको एक निश्चित समय में रोजगार दे दिया जाए या एक निश्चित रास्ता, एक निश्चित लक्ष्य आपको मिल जाए तो आपके अंदर शायद बुराइयों के लिए स्थान न रहे, समझ रहे नहीं। लेकिन जब आप बेरोजगार होंगे, आप निराश होंगे तो बुराइयों को जन्म देंगे। तो यहां पर भगवान बुद्ध ने भी इस बात को कहा था कि बुद्ध ने कहा था कि धन उपार्जन न करना निर्धनता को जन्म देता है। और इस धन उपार्जन में आपका वैदिक धर्म क्या था, बाधा था, क्योंकि वैदिक धर्म ऋण के लेन देन या ब्याज पर लेन देन की मनाही करता है, वह जो है जल परिवहन की मनाही करता है। तो ऐसे वैदिक धर्म को अपनाना उस समय का समाज किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं करेगा। बात समझेंगे नहीं। और वहीं दूसरी तरफ आपका बौद्ध धर्म जो है वो धन उपार्जन को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि नहीं, धन उपार्जन न करना क्या है, निर्धनता है। इन्होंने पशुपालन को क्या किया, प्रोत्साहित किया। इन्होंने पशुपालन के लिए लोगों को मोटिवेट किया। इन्होंने पशुओं की तुलना अन्नदा, वन्नदा और सुखदा से की है। देखिए, इन्होंने कहा कि पशु जो है वो क्या है, वन्नदा, सुखदा और अन्नदा, यानी इन्हीं से हमें क्या होता है, सुख प्राप्त होता है, इन्हीं से हमें अन्न प्राप्त होता है। अब आप सोचिए कि जो पशुओं की तुलना इस तरह से करेगा, वन्नदा, सुखदा और अन्नदा से, वो कहीं न कहीं किसानों के, व्यापारियों का हिमायती होगा कि नहीं होगा? बेशक होगा। लेकिन एक बात जानिए, कहा जाता है कि भाई बुद्ध भले ही इस समय जो है मित्रों वो माने 6ठी BC में इस समय के समाज के अनुकूल उन्होंने नियमों का प्रतिपादन किया, लेकिन आपके कुछ वैदिक धर्म के लोगों ने या कुछ इतिहासकारों ने भगवान बुद्ध की भी आलोचना किया है। लेकिन बुद्ध की आलोचना किसी अन्य कारणों से है। बुद्ध की आलोचना किसी अन्य कारणों से है। वो कारण क्या है तो बताता हूं, ठीक है। देखिए, कहते हैं कि महात्मा बुद्ध की भी आलोचना की गई है। महात्मा बुद्ध को कुलक्षेपक कहा गया। क्या कहा गया है, कुलक्षेपक। देखिए, महात्मा बुद्ध की आलोचना बुद्ध को क्या कहा गया है, कुलक्षेपक कहा गया है। कुलक्षेपक माने क्या होता है, कुलक्षेपक मतलब होता परिवार को नष्ट करने वाला, परिवार को नष्ट करने वाला, परिवार को नष्ट करने वाला। देखिए भाई, परिवार को नष्ट करने वाला किस तरीके से, किस स्तर पर यहां पर हम बात कर रहे हैं।
आप जानते हैं भाई, आप इकलौते पुत्र थे, आप इकलौते पुत्र थे भाई। भगवान बुद्ध जो है इकलौते पुत्र थे राजा सुद्धोधन के, कपिलवस्तु के। इन्होंने जब परिवार छोड़ा तो पूरा परिवार विनष्ट हुआ कि नहीं हुआ? उस संदर्भ में लोगों ने इनको क्या कहा? कुलक्षेपक कहा। इनको एक नाम दिया गया वेदव्य। इनको एक नाम दिया गया है क्या? वेदव्य। वेदव्य का मतलब होता है कि पति के रहते जब नारी विधवा हो जाए। बड़ा अच्छा शब्द है, देखिए ध्यान दीजिए। इनका एक नाम है वेदव्य, इनको वेदव्य भी कहा गया है, जिसका मतलब होता है कि पति के रहते नारी जब क्या हो जाए? विधवा हो जाए। अब आप सोचिए, भगवान बुद्ध ने जब घर छोड़ा था तो राहु पैदा हो चुका था। राहु माने पुत्र, राहुल। पत्नी यशोधरा, जिसे बिंबा भी कहा गया है, जिसे गोपा भी कहा गया है, बेहद खूबसूरत थी, शाक्य गणराज्य की महिला थी। और एक संतान उत्पन्न होने के बाद जो है आपका एक पूरा परिवार कंप्लीट हो चुका था। ऐसी कंडीशन में आपने कहीं न कहीं गृहस्थ जीवन का परित्याग किया। तो गृहस्थ जीवन का परित्याग करने के बाद न केवल आपने अपने पुत्र के साथ अन्याय किया, बल्कि साथ साथ अपनी पत्नी के साथ भी अन्याय किया। और इसीलिए बुद्ध को वेदव्य कहा गया है, यानी पति के रहते कहीं न कहीं यशोधरा क्या हो गई? विधवा हो गई। पति के रहते कहीं न कहीं यशोधरा क्या हुई? विधवा हुई। और सुनिए, कहते हैं पुत्र के साथ अन्याय हुआ, पत्नी के साथ अन्याय हुआ। जब इन्होंने घर का परित्याग किया तो माता पिता के साथ भी तो इन्होंने अन्याय किया, जिसको अनुकटकटा कहा गया है। इसके लिए इनको क्या कहा गया? अपुकटकटा। अपुकटकटा, ये पाली शब्द है मित्रों, इसलिए थोड़ा टिपिकल है। अपुकटकटा कहा गया। इसका मतलब होता है कि जब माता पिता के होने पर वह क्या हो जाए? पुत्रहीन हो जाए। या सॉरी, जब माता पिता पुत्र होने पर भी क्या हो? पुत्रहीन हो जाए। माता पिता पुत्र होने पर भी क्या हो? पुत्रहीन हो। पुत्र होने पर भी पुत्रहीन हो। और यही तो हुआ भाई। भगवान बुद्ध जिंदा हैं, फिर भी कहीं न कहीं इनकी माँ जो गौतमी थी, भाई इनकी ओरिजिनल माँ माया की तो मृत्यु हो चुकी थी। माता गौतमी और शुद्धोधन कहीं न कहीं पुत्रहीन हो गए, जबकि भगवान बुद्ध क्या है? जिंदा है। तो इस तरह से भगवान बुद्ध की आलोचना तो हुई, लेकिन यह आलोचना व्यक्तिगत है, यह आलोचना सामाजिक तौर पर नहीं है। इनके घर छोड़ने से समाज की क्षति नहीं हुई थी, लेकिन हुई इस पे अभी देखिए, अगर निरपेक्ष तौर पर बात की जाए तो कहीं न कहीं भगवान बुद्ध ने जिस परंपरा को जन्म दिया, यानी गृहस्थ जीवन का परित्याग करके सन्यासी बनने की जो परंपरा को जन्म दिया, इसका अनुपालन बहुत सारे लोगों ने किया और बहुत सारे लोग बौद्ध भिक्षु बने। बहुत सारे लोग बने, तो उससे कहीं न कहीं एक नई परंपरा का जन्म हुआ। लोग गृहस्थ जीवन त्याग कर किसकी तरफ चले? सन्यासी की तरफ। तो अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? भाई गृहस्थ जीवन जब आप छोड़ देंगे तो आप अर्थव्यवस्था से क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। और आप देखिए, कहा जाता है कि हालांकि भगवान बुद्ध ने संयुक्त निकाय में इसका विरोध किया है। संयुक्त निकाय में उन्होंने गृहस्थ माने आर्थिक उत्पादन से जुड़े रहने की बात कहा। कौटिल्य जो अर्थशास्त्र का लेखक है, कौटिल्य गृहस्थ जीवन को प्रतिबंधित करता है। वो कहता है कि सभी आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ जीवन है, और किसी भी व्यक्ति को तब तक जब तक वह अपने पुत्र, अपने माता पिता और अपनी पत्नी के लिए कोई आर्थिक व्यवस्था न कर दे, तब तक वह गृहस्थ जीवन का परित्याग नहीं कर सकता है। तो आप देखिए कि कौटिल्य भी इस पे प्रतिबंध की बात करता है, क्योंकि हर व्यक्ति अगर सन्यासी होने लगेगा तो अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी? डिक्लाइन हो जाएगी। तो यहां पर इस सेंस में बुद्ध की आलोचना कहीं न कहीं उचित दिखाई देती है। बात समझ रहे हैं नहीं? इस स्तर पर अगर हम देखें तो बुद्ध की आलोचना दिखाई मने सही दिखाई देती है। ठीक है। और सच में कहें तो भगवान बुद्ध ने स्वयं अपने उपदेश में कहा है कि मेरे दौर में 6 महत्वपूर्ण संप्रदायों का उद्भव आपके मध्य गंगा घाटी में दिखाई देता है। तो 6 महत्वपूर्ण संप्रदाय का नाम स्वयं भगवान बुद्ध ने लिया है, जो कहीं न कहीं इनके समय ही आपके मध्य गंगा घाटी में उद्भूत हुए थे। उनमें जो आपके सामने मैं चर्चा कर रहा हूं, उनमें एक तो इन्होंने
निगंठनाथ पुत्र का नाम लिया था। निगंठनाथ पुत्र ये महावीर स्वामी को कहते थे, ध्यान दीजिएगा, शब्द पूछता है। निगंठनाथ पुत्र, निगंठनाथ पुत्र ये किसको कहते हैं? महावीर स्वामी को, जो जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। यह शब्द इन्होंने किसके लिए लाया है? महावीर स्वामी के लिए, महावीर स्वामी के लिए लाया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो 6 संप्रदायों की चर्चा इन्होंने किया है, उन 6 संप्रदायों के नाम हम आपके सामने लिख दे रहे हैं। इसके बाद आपके आते हैं पूर्ण कश्यप, जो घोर अक्रियावादी थे। पूर्ण कश्यप घोर अक्रियावादी थे। पूर्ण कश्यप, इनके संप्रदाय को क्या कहते हैं? घोर अक्रियावादी। इनकी चर्चा भी आगे होगी। अगला है अजित केश कम्बलिन। अजित केश कम्बलिन। देखिए, अजित केश कम्बलिन को 2 स्तर पर जोड़ा जाता है। इनको उच्छेदवादी भी कहते हैं और भौतिकतावादी भी कहा गया है। ठीक है, इनको हम उच्छेदवादी भी कहते हैं, इनके संप्रदाय को उच्छेदवादी और भौतिकतावादी 2 नामों से जाना गया है। भौतिकतावादी, भौतिकतावादी, उच्छेदवादी और भौतिकतावादी। इसके बाद आपके मक्खली गोसाल हैं, जिनको नियतवादी माना गया है। मक्खली गोसाल, मक्खली गोसाल, जिनको नियतवादी माना गया है। देखिए, नियतवादी किसको कहा गया? मक्खल गोसाल को। मक्खल गोसाल को नियतवादी के साथ साथ भाग्यवादी भी हम कहते हैं। इनको हम भाग्यवादी भी कहते हैं, भाग्यवादी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि नियतवादी के साथ साथ इनको भाग्यवादी भी कहा गया। अगले हैं पकुध कच्चायन। पकुध कच्चायन, अभी आप लोग केवल नाम नोट कर लीजिए, आगे हम इसको पढ़ाएंगे कि ये है क्या। पकुध कच्चायन ये भी क्या थे? नियतिवादी थे। ये भी नियतिवादी थे। पकुध कच्चायन भी क्या थे? नियतिवादी थे। कितने हो गए? 5। अब देखिए, पकुध कच्चायन के बाद अंतिम जो आते हैं वो संजय बेठल पुत्र थे। मेरे नाम राशि थे संजय बेठल पुत्र, जिनको संदेहवादी कहा जाता था। संजय बेठल पुत्र, संजय बेठल पुत्र, जिनको संदेहवादी कहा गया है। इनको हम क्या कहते हैं? संदेहवादी कहते हैं। देखिए, ये 6 संप्रदाय हैं जिनको आप याद रखिएगा। ठीक, इनकी चर्चा आगे की जाएगी कि इनकी जो विचारधारा है, जो इनके संप्रदाय हैं, इनका मतलब क्या है, इनका मीनिंग क्या है। ठीक है, इन 6 संप्रदायों की चर्चा कौन करता है? भगवान बुद्ध करते हैं। ठीक, अब देखिए अगला कारण क्या था जिसकी वजह से जैन और बौद्ध धर्म जो है प्रबल रूप में अपने आए। तो अगला जो कारण ये है कि जैन और बौद्ध धर्म का ही उद्भव क्यों होता है, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये था, या इस तरह से कह सकते हैं कि भाई वैदिक संस्कृति का पतन क्यों हुआ। तो वैदिक संस्कृति के पतन होने और बौद्ध और जैन धर्म के उद्भव होने का जो अन्य कारण है वो ये है कि भाई वैदिक धर्म जो है वो वैदिक संस्कृति में रूपांतरित माने संचालित हो रही थी, और संस्कृत जो है वो कुलीनों की भाषा है, वो आम जन की भाषा नहीं है। उसे ब्राह्मण ही समझ सकता है, उसे ब्राह्मण ही पढ़ सकता है। तो आम जन की भाषा न होने के कारण जो है लोगों का जो रुझान और लगाव था वो इस वैदिक संस्कृति या वैदिक धर्म से नहीं हो पाया। और इधर बौद्ध और जैन धर्म के लोगों ने क्षेत्रीय भाषा का अनुपालन किया, पाली भाषा और प्राकृत भाषा जो लोगों की अपनी भाषा थी। तो सीधी सी बात, जब लोगों को चीजें समझ में आती हैं तब लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो भाषा में सरलता होने के कारण भी कहीं न कहीं बौद्ध और जैन धर्म का उद्भव हुआ, और भाषा में क्लिष्टता होने के कारण भी कहीं न कहीं वैदिक धर्म का पतन हुआ। अगली बात हम करें, अगली बात अगर करें तो कहा जाता है कि इस समय
महाजनपदों का धीरे धीरे पतन हो रहा था और मगध साम्राज्य का उदय हो रहा था। यानी धीरे धीरे जो राजनीतिक सीमाएं थी वो टूट रही थी और एक बड़ी राजनीतिक सीमा का निर्माण हो रहा था, यानी राज्य जो है साम्राज्य में कन्वर्ट हो रहे थे। अब यहां सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि यह राज्य जो है किस धर्म को राजाश्रय देते। तो सीधी सी बात है कि राज्य का संबंध जनता से होता है और जनता जिस धर्म की तरफ अपना झुकाव ज्यादा रखती है, राज्य भी कहीं न कहीं उसे अपना महत्व देता है। तो आप अगर देखें तो 600 BC के जो राज्य थे, चाहे वो राजा दधिवाहन रहे, चाहे वो राजा बिंबिसार रहे, अजातशत्रु रहे, या जो भी रहे, लोगों ने बौद्ध और जैन धर्म को ही संरक्षण प्रदान किया। लोगों ने बौद्ध और जैन धर्म को ही क्या किया? संरक्षण प्रदान किया। तो यहां भी एक बहुत बड़ा कारण है कि भाई इस समय का मगध साम्राज्य जो कहीं न कहीं वैदिक संस्कृति से प्रभावित नहीं था, जो कहीं न कहीं राजनीति का केंद्र बिंदु था, आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु था, मगध ने वैदिक संस्कृति को समर्थन नहीं दिया, जबकि मगध ही राजनीति का एक मध्य केंद्र बन चुका था। और ऐसी स्थिति में मगध ने बौद्ध और जैन धर्म को क्या किया? समर्थन दिया, जिसकी वजह से ये दोनों धर्म मजबूत स्थिति में आ गए और वैदिक धर्म आपका कमजोर स्थिति में चला गया। तो राजनीतिक समर्थन न मिलना भी कहीं न कहीं आपके वैदिक धर्म के पतन का क्या था? कारण था। और इन धर्मों के उदय की एक बेहतर पृष्ठभूमि इससे क्या हुई? निर्मित हुई। तो सीधी सी बात समझिए कि बौद्ध और जैन धर्म जो है वो कहीं न कहीं इस समय अपने धर्म प्रचार में वैदिक धर्म की आलोचना भी बहुत किए। उन्होंने ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व की आलोचना किया। भगवान बुद्ध तो कहा करते थे कि ज्ञान का संबंध जन्म से नहीं होता, ज्ञान कर्म से आता है। ज्ञान गरीब के घर भी पैदा हो सकता है, जबकि ब्राह्मणों ने अपने को ज्ञान का पुरोधा साबित कर दिया था। पैदाइशी हो गया था ज्ञान, ज्ञान वंशानुगत हो गया था। जैसे बुद्ध ने इसकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ज्ञान जो है जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर प्राप्त होता है और ब्राह्मणत्व का निर्माण कर्म से होता है, न कि जन्म से होता है। उन्होंने कहा कि शील एवं प्रज्ञा युक्त व्यक्ति ही ब्राह्मण होता है। शील एवं प्रज्ञा युक्त ही व्यक्ति क्या होता? ब्राह्मण होता है। यानी ब्राह्मण का जो संबंध है वो किससे है? ज्ञान से है, उसके बेहतर कर्म से है। तो इन्होंने या जैन धर्म ने भी बुद्ध की आलोचना किया है। जैन धर्म ने तो कहा है कि भाई जो सोना जितना ज्यादा तपता है वह उतना बेहतर बनता है। तो इनका मानना था कि ज्ञान भी जो है तप के बाहर आता है, एक कठिन परिश्रम के बाद ज्ञान बाहर आता है और वह ज्ञान किसी को भी प्राप्त हो सकता है। तो बौद्ध और जैन धर्म ने अपनी आम जन की भाषा में कहीं न कहीं लोगों के बीच वैदिक संस्कृति को हतोत्साहित भी किया। ब्राह्मणत्व का जो वर्चस्व था उसको गिराने की कोशिश किया। लेकिन अंतिम तौर पर अगर आपसे कहा जाए कि वास्तव में वैदिक धर्म के पतन का मूल कारण क्या था, तो हम उसे 4 से 5 पॉइंट में आपको दिखा दे रहे हैं। आप उसको ध्यान रखना। मेंस भी लिखना होगा तो बड़े आसानी से आप यहां पर लिख सकते हो। ठीक है। देखिए, इसको ऐसे कह सकते हो आप, वैदिक धर्म के पतन एवं नवीन धार्मिक संप्रदायों के उद्भव का कारण। नवीन धार्मिक संप्रदाय के उद्भव का कारण, ठीक। इसको 4-5 पॉइंट नोट कर लीजिए, इससे मेंस भी आप लिख सकते हैं, याद रहेगा। देखिए, पहला, वैदिक धर्म का कर्मकांडी स्वरूप। वैदिक धर्म का कर्मकांडीय स्वरूप। वैदिक धर्म का कर्मकांडी स्वरूप। ठीक। नंबर 2, वैदिक धर्म का आर्थिक विकास के प्रतिकूल होना। वैदिक धर्म का आर्थिक विकास के प्रतिकूल होना।
आर्थिक विकास के प्रतिकूल होना। ठीक, अगला वैदिक धर्म की भाषा का कठोर होना। वैदिक धर्म की भाषा का कठोर होना। वैदिक धर्म की भाषा का कठोर होना, या कह सकते हैं कि बौद्ध और जैन धर्म की भाषा का सरल होना दूसरे रूप में। अगला नवीन धर्मों को राजाश्रय प्राप्त होना। नवीन धर्मों को राजाश्रय प्राप्त होना। नवीन धर्मों को राजाश्रय प्राप्त होना। अगला बहुसंख्यक समाज। बहुसंख्यक समाज को वैदिक धर्म के अंतर्गत सम्मान न प्राप्त होना। वैदिक धर्म के अंतर्गत सम्मान न प्राप्त होना। सम्मान न प्राप्त होना, ये मोटे मोटे कारण हैं, ठीक है, जिनको आप नोट करे रखिएगा और आप आसानी से इसके आधार पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो क्लास था वो बेसिकली कॉन्सेप्ट के आधार पे था मित्रों। ठीक है, अब कल हम शुरू करेंगे आपके जैन धर्म, और जैन धर्म में सबसे पहले हम आपको फैक्चुअल जानकारी देंगे, क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोनों आपके, और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आता है। तो बौद्ध और जैन धर्म कल से शुरू होगा आपका एंशिएंट हिस्ट्री में, और यहाँ से हम जितने भी धर्म हैं, चाहे वो आपका खड़दर्शन भी पढ़ाएंगे आपको, यहीं पर खड़दर्शन आपको पढ़ाएंगे, जैन बौद्ध, और आपका ये क्या कहते हैं शैव धर्म और वैष्णव धर्म, उसको भी हम आपको पढ़ाएंगे। चारवाक दर्शन को भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं संक्षेप में बताएंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो सभी लोग कल जो है रेडी रहिएगा। ठीक है, और कल आपकी जो आर्ट एंड कल्चर की जो क्लास होनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होनी है, जहाँ पर हम अंबेडकर की चर्चा करने जा रहे हैं। तो जितने भी लोग हों वो 12 बजे की क्लास आर्ट एंड कल्चर की ज्वाइन करिएगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्लास होगी मित्रों, जिसमें आपको हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में बताएंगे, उनकी विचारधारा के स्तर पर हम बात करेंगे, गांधी से किस स्तर पर उनका विरोध था वैचारिक लेवल पर, उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास, दोनों क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मुझे उम्मीद है कल आप बड़ी संख्या में लाइव होंगे। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।